हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 अमूली हिंदी व्याकरण से संज्ञा पाठ की एक्सरसाइज समझाने जा रही हूँ। पाठ 7 संज्ञा की एक्सरसाइज समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों, श्रृंखला शुरू करते हैं। कक्षा 6 अमूली हिंदी व्याकरण से पाठ 7 संज्ञा एक्सरसाइज। तो बच्चों, मौखिक में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। यहाँ पर संज्ञा के भेदों के नाम हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इस वाक्य में नेताजी कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे बच्चों नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिखित नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे पद है, देखिए, सारा दिन घर के अंदर बंद रहने से मेरा दम घुटने लगा है। इस वर्ष गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। बारिश का कोई आसार नहीं है। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे गर्मी से व्याकुल हैं। उनकी यही व्याकुलता लोगों को डरा रही है कि कहीं सूखा ना पड़ जाए। तो इस अनुच्छेद में संज्ञा पद कौन कौन से हैं उन्हें हम अंडरलाइन करते हैं। पहला घर, दूसरा गर्मी, दूसरी पंक्ति में बारिश, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, व्याकुल, व्याकुलता और सूखा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। कुत्ते के काटने से बालक चीख रहा था। यहाँ पे कुत्ता जो है, कुत्ते वो जातिवाचक है। अगला, यह मयंक ने समाचार पत्र में पढ़ा था। मयंक अंडरलाइन है यहाँ पर और ये व्यक्तिवाचक बताया गया है। अगला प्रश्न, मकान के बाहर ईंट रखी हुई थी। तो यहाँ पे मकान क्या है? जातिवाचक। प्रश्न, इन घरों पर पुताई ना करवाते। घरों यहाँ पर जातिवाचक है। अगला, मिश्रवासियों ने प्लास्टर ना कराने का पूर्ण संकल्प ले लिया है। मिश्रवासियों यहाँ पे व्यक्तिवाचक है। प्रश्न, 2 घंटे बाद हमारा विमान उड़ान के लिए तैयार था। उड़ान यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। त्योहार जीवन में मिठास और जन सामान्य के व्यवहार में मधुरता बनाए रखते हैं। यहाँ पे मिठास भाववाचक संज्ञा है, मधुरता ये भी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों।
प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मित्र, मित्रता। मित्र का बच्चों मित्रता। प्यासा, प्यास। आप, आपा। बहना, बहाव। सोचना, सोच। अहम, अहंकार। सज्जन, सज्जनता। महान, महानता। समीप, सामीप्य। भला, भलाई। आई होप आपने इन सब की भाववाचक संज्ञाएं समझी होंगी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्दों से कीजिए। क, वह डैश से घंटी बजने की प्रतीक्षा करने लगा। व्याकुलता। ख, माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षा आएगा यहाँ पर। ग, जॉर्ज वाशिंगटन का डैश सही था और वे युद्ध में कूद पड़े। जॉर्ज वाशिंगटन का चुनाव सही था। घ है, उनके सेनापतित्व में अमेरिका की सेना ने दुश्मनों को हरा दिया। रिक्त स्थान में सेनापतित्व। ण, राष्ट्रपति बनाकर अमेरिका ने जॉर्ज वाशिंगटन को डैश दिया, सम्मान दिया। आखिरी प्रश्न है 5वां, वर्ग क से जातिवाचक संज्ञाएं, इन्हें वर्ग ख की व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जोड़िए। तो जोड़ने में खिलाड़ी, खिलाड़ी जो शब्द है वो विराट कोहली से मैच होगा। अगला ख, पुस्तक, पुस्तक के लिए गीता। तीसरा देश, देश अमेरिका। घ, शहर, शहर आपका मैच होगा कोलकाता। 5वां है पर्वत, अण, पर्वत, तो ये आपका मैच है अरावली। च, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र आपका नव भारत टाइम्स से मैचिंग होगा। छ, कार, कार जो है आपका मारुति। और ज, अभिनेता, अभिनेता जो है आपका ज, अक्षय कुमार से मैच होगा। आई होप ये एक्सरसाइज आप सबने कर ली होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।